एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर जिसकी 6 फीट की हाइट, अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनालिटी और जिन्होंने अपने लुक से बहुतों को अपना दीवाना बनाया, जो देश के पहले मिस्टर इंडिया बने। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब का लिखा बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ पहले मिस्टर इंडिया बने एक्टर दीपक पराशर के साथ भी हुआ। एक हादसे ने जैसे उनकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। पत्नी अपनी 5 महीने की बेटी को लेकर घर छोड़ के चली गई और फिल्मी करियर भी बर्बाद हो गया था। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने खुद स्वीकार किया था कि ये एक समलैंगिक है? देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पराशर की कहानी को शायद ही आप जानते होंगे। मिस्टर दिल्ली से मिस्टर इंडिया बने, फिल्मों में जीनत अमान के साथ काम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। सालों बाद उन्होंने ये कहकर लोगों को चौंका दिया कि मैं समलैंगिक हूँ। 80 के दशक में फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से अपनी खास पहचान बनाने वाले दीपक पराशर की कहानी बहुत फिल्मी है। 2 अप्रैल 1952 में पुणे में जन्मे दीपक के पिता आर्मी में थे और मां हाउसवाइफ थी। दिल्ली में पापा के ट्रांसफर के बाद आना हुआ, तब पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में एडमिशन लेना था। सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और इस दौरान होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। एक दिन दोस्तों के साथ कॉफी पीने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो देखा लड़के लड़कियों की लाइन लगी है। तो बात पता चली कि मिस्टर इंडिया और मिस्टर इंडिया के बनने के लिए यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दोस्तों ने आनन फानन में कपड़े अरेंज किए और दीपक पराशर रैंप वॉक से लेकर सवाल जवाब तक के सारे राउंड पास करते चले गए। आगे के राउंड के लिए मुंबई पहुंचे, जहां देश भर के युवा इस ताज के लिए पहुंचे थे। मुंबई पहुंचने के बाद भी जलवा जारी रहा और 1976 में वह पहले मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। जीनत अमान और देवानंद ने उन्हें खुद ताज से नवाजा था। मिस्टर इंडिया बनने के बाद मॉडलिंग के उन्हें कई ऑफर्स आने शुरू हो गए। कई टॉप ब्रांड्स के ऐड करने के बाद ये एक टॉप मॉडल की लिस्ट में शुमार हो गए। फिर दीपक ने फिल्मों की तरफ रुख किया। उन्होंने भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्होंने बॉलीवुड की बारीकियां सीखी और फिर उनको एक्टिंग के लिए भी ऑफर्स आने शुरू हो गए। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गए। ये वही प्रतियोगिता थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री को राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। B.R. चोपड़ा ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया और उनकी एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू, जो 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ जीनत अमान नजर आईं। इसके बाद आप तो ऐसे नाते में उन्हें देखा गया। फिल्म का गाना तू इस तरह से इतना बड़ा हिट हुआ कि लोग ही नहीं, मेकर्स भी उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। ये वो दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्में ज्यादा बन रही थी। राज बब्बर के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। सरिता नाम की फैन से इन्होंने शादी की। शादी के बाद एक बेटी भी हुई जिसका नाम राधिका रखा। बेटी 5 महीने की थी तो एक फिल्मी इवेंट के लिए इन्हें दुबई से बुलावा आया, जहां इन्हें सम्मानित किया जाना था। दुबई पहुंचे तो वह वहां एक बोट राइड पर निकले। नसीब को कुछ और मंजूर था और वो बोट हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दीपक के साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई और दीपक खुद बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बचा लिया गया और कई दिनों के बाद उन्हें वापस भारत लाया गया। जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था, वो अब व्हीलचेयर पर चलने पर मजबूर था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इस हादसे के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि इनके माता पिता इस कठिन घड़ी में इनके साथ थे। इस हादसे से उबरने में इन्हें 3 साल लग गए, लेकिन इन 3 सालों में बॉलीवुड ने इन्हें भुला दिया था और इस बीच कई नए चेहरों ने अपनी जगह बना ली थी। दीपक ने फिर से काम पाने के लिए मेकर्स के पास कई चक्कर काटे, लेकिन बॉलीवुड में उगते सूरज को ही सलाम होता है। डूबते सूरज की तरह दीपक को भी भुला दिया गया। अच्छे बैनर ना मिलने के कारण B ग्रेड फिल्मों को साइन किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हॉरर फिल्मों में वो ऐसे उलझे कि फिर सालों तक हॉरर फिल्में ही करते रहे। साल 1993 में इन्होंने आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया। इसके बाद जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू, कहीं तो होगा, बिग बॉस 1, चंद्रमुखी
और नीम नीम शहद जैसे टीवी शो में नजर आए। बिग बॉस में इन्होंने खुलासा किया कि वह एक गे हैं और इस बयान से फिल्मी गलियारों में खूब चर्चाएं हुई। दर्शकों के लिए उनका ये बयान चौंकाने वाला था।